नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी के सिलेबस में जो श्रीमद् भगवद गीता आती है उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं और उनके अध्याय और अध्यायों के नाम और श्लोक संख्या ये सब पूछी जाती है, तो मैं आज आपके लिए उनके अध्याय के नाम और श्लोक संख्या लेकर आई हूँ। और श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास जी द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता सभी ग्रंथों में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है। और ये महाभारत के 20 पर्व का एक अंग है। ये 20 पर्व से किया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो अब हम गीता के 18 अध्यायों के नाम और किस अध्याय में कितने श्लोक हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग और इसमें श्लोक संख्या है 46 यानी 46। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग और इसमें श्लोक है 46। तो इसमें अर्जुन की मना स्थिति को बताया गया है। अर्जुन दुविधा की स्थिति में है कि जो उसके सगे संबंधी हैं उनके साथ युद्ध कैसे किया जाए, तो इन सब स्थिति को उसमें दर्शाया गया है। और द्वितीय अध्याय है सांख्य योग। सांख्य योग और इसमें 72 श्लोक हैं। 72 यानी 72। हिंदी में लिख देती हूँ 72 और इंग्लिश में 72। ये जो द्वितीय अध्याय है ये संपूर्ण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अध्याय पूरी गीता का सारांश है। इसमें श्री कृष्ण को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हुए बताया गया है। तो तृतीय अध्याय है कर्मयोग। और इसमें श्लोक संख्या है 43 यानी 43। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि वो कर्म करें, परिणाम की चिंता ना करें, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। तो इसके विषय में बताया गया है। और चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग।
ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 42 श्लोक हैं, 42 42। इसमें इस अध्याय में गुरु के महत्व को, गुरु का क्या महत्व होता है उसको बताया गया है। पंचम अध्याय गीता का पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग। इसमें कर्म संन्यास योग में 29 यानी 29 श्लोक हैं। 29 यानी 29 श्लोक है। और पंचम अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है। षष्ठ अध्याय है। षष्ठ अध्याय है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। और इसमें 47 श्लोक है। 47 यानी 47। और इसमें बताया गया है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के विषय में बताते हैं। सप्तम अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। और इसमें श्लोक संख्या है 30। और सप्तम अध्याय में श्री कृष्ण भ्रामक ऊर्जा और माया के विषय में जानकारी देते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। इसमें श्लोक संख्या है 28। 28। और अक्षर ब्रह्म योग में स्वर्ग और नरक के सिद्धांत के विषय में बताया गया है। अब है नवम अध्याय। नवम अध्याय है राज विद्या राजगुह योग। राज विद्या राजगुह योग। राज विद्या राजगुह योग। इसमें
श्लोक संख्या है 34, 34 यानी 34। तो राज विद्या राजगुह योग में श्री कृष्ण ने अपनी आंतरिक ऊर्जा के विषय में प्रकाश डाला है। तो इस तरह इनके अभी ये 9 अध्याय हो गए हैं। इनके 18 अध्यायों को हम आपको बताएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। मैं साइड हो जाती हूँ। दसम अध्याय। दसम अध्याय है विभूति योग। विभूति योग। इसमें श्लोक है 42 यानी 42। इसमें आध्यात्मिक अस्तित्व के विषय में बताया गया है। अब दसम अध्याय के बाद आता है एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय। एकादश अध्याय है विश्व रूप योग दर्शन। विश्व रूप योग दर्शन। विश्व रूप योग दर्शन। इसमें श्लोक संख्या है 55 यानी 55। 55 विश्व रूप योग दर्शन में इस अध्याय में अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनको अपना विश्व रूप का दर्शन देते हैं। 11 के बाद 12वां अध्याय यानी कि द्वादश अध्याय। द्वादश अध्याय है भक्ति योग। भक्ति योग। इसमें श्लोक संख्या है 20 यानी 20। और भक्ति योग में श्री कृष्ण भक्ति योग का वर्णन करते हैं अर्जुन के लिए। और द्वादश के बाद है त्रयोदश यानी 13। त्रयोदश अध्याय है क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग में श्लोक संख्या है 35। और क्षेत्र विभाग योग में श्री कृष्ण द्वारा सत्व रज और तम गुण के द्वारा होने वाले लाभों को बताया गया है। और नेक्स्ट है चतुर्दश अध्याय यानी 14वां अध्याय। चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग। इसमें श्लोक संख्या है 27।
और गुण त्रय विभाग योग में तीनों गुणों और उत्तम, मध्यम तथा अन्य गतियों के लक्षणों के विषय में बताया गया है। अब आते हैं पंचदश अध्याय पे, यानी 15वां अध्याय। पंचदश अध्याय। पंचदश अध्याय है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में श्लोक संख्या है 20। और पुरुषोत्तम योग में बताया गया है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों के विषय में बताया गया है। अब नेक्स्ट है षोडश अध्याय, यानी 16वां अध्याय। षोडश अध्याय। षोडश अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग। इसमें श्लोक संख्या है 24 यानी 24। और इस 16वें अध्याय में ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष के लक्षण के विषय में बताया गया है कि उनके क्या लक्षण होते हैं। 17वां अध्याय यानी सप्तदश अध्याय। सप्तदश अध्याय। सप्तदश अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग में श्लोक संख्या है 28। श्रद्धा त्रय विभाग योग में शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करने पर उसके फल के विषय में जानकारी दी गई है। अब हमारा अंतिम है 18वां अध्याय, अष्टादश अध्याय। अष्टादश अध्याय। अष्टादश अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग में 78 श्लोक है, यानी कि जो गीता में जितने भी श्लोक है सबसे ज्यादा इस 18वें अध्याय में श्लोक है 78, यानी 78। और इसमें ये 18वां जो अध्याय है ये संपूर्ण गीता का सार है इसमें। तो इस तरह मैंने आपको ये गीता के 18 अध्यायों के नाम और उनकी श्लोक संख्या के विषय में बताया। तो इस तरह आज मैंने आपको गीता के 18 अध्याय बताए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। तो इस तरह आज मैंने इसमें आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों के नाम और उनकी श्लोक संख्या के विषय में बताया है।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित अन्य जानकारी दूंगी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके यूपी पीजीटी संस्कृत में आते हैं मैं उनको भी आपके लिए लेकर आऊंगी। और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।